वेलकम टू ऑनलाइन डीसी एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के। इसके आज वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनपीओ। आज के वीडियो लेक्चर में हम उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स में आता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और हम बहुत आसानी से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उसका मेन प्रॉफिट होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज। जो सबसे मेन मोटिव है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट यहाँ पर एनपीओ का जो मेन मोटिव है वो सर्विस को रेंडर करना है, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना। और सर्विस जो है वो अपने मेंबर को भी प्रोवाइड करा सकते हैं और जनरल पब्लिक को भी। उसके अगेंस्ट में वो कुछ नॉमिनल चार्ज भी कर सकते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। अब एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं क्लब, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स। अब आप बोलेंगे स्कूल तो बहुत सारी फ़ीस चार्ज करते हैं, स्कूल किस तरीके से हैं? तो यहाँ पे उन स्कूल्स के बारे में बात होती है जो गवर्नमेंट्स रन करती हैं या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए स्कूल्स को चलाती हैं। यहाँ पे उन स्कूल्स के लिए बात हो रही है जिनकी जो फ़ीस है बहुत नॉमिनल होती है। और गवर्नमेंट्स जो स्कूल्स हैं उनमें तो 8th क्लास तक जो है वो फ़ीस भी नहीं ली जाती है, निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। अब अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करने के लिए फंड्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो अगर फ़ीस ही नहीं लेंगे स्कूल्स तो अपने एक्सपेंसेस को कैसे बियर करेंगे? तो उनका जो मेन सोर्स है इनकम का वो है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो कोई भी जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्योंकि वो जो बिज़नेस जो भी वो काम करती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करती हैं सोसाइटी को। तो उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सब्सक्रिप्शन हो सकती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो कुछ फ़ीस देते हैं रेगुलर बेसिस पर, उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। डोनेशन, कोई भी फिलैंथ्रोप जो होता है, जो समाज सेवक होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन देता है, दान देता है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो नॉर्म्स पूरे करती हैं तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है उनको पैसा फंड देकर कि वो भी जो है वो सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड कराएं। अब है आपके पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ ऐसी भी होती हैं जो कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि एनपीओ है तो कुछ काम ही नहीं करेंगी, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होगी। बहुत सारी एनपीओज जो होती हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी करती हैं, जैसे जूट का कोई काम करना, लिफाफेज बनाना, टॉफ़ीज़ रैप करना, या फिर कोई खादी का सामान बनाना, हथकर करघने जो भी आप हाथ से बनाते हैं, हैंडलूम्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब जो है वो एनपीओज में एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे कि जो भी अर्न वो करें, जो भी उनके पास पैसा है उससे वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर गोल्स को पूरा कर पाएँ। और इन ऑर्गेनाइजेशन के पास लीगल कंपल्सेशन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट फ़ंड देती है, और अगर गवर्नमेंट फ़ंड देगी तो डेफिनेटली ये भी जानना चाहेगी कि जो भी उसने फ़ंड्स दिए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं। और ख़ुद ऑर्गेनाइजेशन को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी इनकम्स हैं, जो भी उसके सब्सक्रिप्शन हैं, वो उसकी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो उसको मीट कर पा रहे हैं या नहीं। अब हम देखते हैं फीचर ऑफ एनपीओ। हम ऑर्गेनाइजेशन को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मेन फीचर है वो है सर्विस प्रोवाइड करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मेन मोटिव है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाएगी। या फिर वो, जैसे मैंने पहले बोला है, तो नॉमिनल रेट पर अपनी सर्विस देंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी सर्विस देंगे। दोनों ही केस में एनपीओ जो है वो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनका मेन मोटिव होता है सर्विस को रेंडर करना। अब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में सेटअप हुई है, या एज अ कंपनी की फॉर्म में सेटअप हुई है, या एचयूएफ है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी एनपीओ या तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है
उसके अकॉर्डिंग बनी है या वो सोसाइटीज़ की फॉर्म में जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट आपने 11th में भी पढ़ा था। बिजनेस एंड द ओनर बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब मेंबर के स्टेटस का, मेंबर के डेथ का, मेंबर की इंसॉल्वेंसी का, मेंबर कि जो भी उसका स्टेटस है उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी मेंबर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके मरने से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम करना बंद नहीं करती है या उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जो भी सेपरेट लीगल एंटिटी यही बोलती है कि जो ऑनर होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनका और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं। मैनेज्ड, अब ऑर्गेनाइजेशन भी है, फंड्स भी आ रहे हैं, तो अब मैनेज कैसे करेंगे उसको, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मैनेज करना है। जैसे बहुत सारे आपको इवेंट्स करने होते हैं फंड्स को इकट्ठा करने के लिए, तो मैनेज करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शंस में से जो भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है और अमंग दैट इलेक्टेड पर्सन जो भी किसी एक को चेयरपर्सन बना दिया जाता है, जो कि पूरा ध्यान रखते हैं एक्टिविटीज़ जो फर्म्स में कैसी हो रही हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम सब चीज़ें हो गई, मोटिव भी हो गया है, कैसा है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, और मैनेज कौन करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फंड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फंड्स चाहिए। अब फंड्स यहाँ पर कैसे मिल सकता है, सबसे जो मेन सोर्स है किसी भी एनपीओ के लिए वो है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर। जो भी आपके मेंबर्स होते हैं वो जो रेगुलर बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर आपको पैसा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोलते हैं आप सब्सक्रिप्शन। डोनेशन, कोई भी सोसाइटी वेलफेयर के लिए अगर एनपीओ को कोई भी डोनेट करता है अमाउंट, उसको बोलेंगे डोनेशन। गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर नॉर्म्स फुलफिल किए जाते हैं तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। उससे भी हमारे यहाँ पे एनपीओ में पैसा आता है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी एनपीओज जो हैं वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास एक्सेस फंड होता है जो वो भी करंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस फंड को वो फ्यूचर के लिए एफडी वगैरह करा देते हैं या फ्यूचर कहीं पे भी सेफ फंड्स में, जो हमारे सेफ फंड्स होते हैं उनमें उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी एक तरीके से इनकम हो जाती है, क्योंकि एक्सेस जो हमारे पास अमाउंट रखा है उसका वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उसको अकॉर्डिंगली कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बट जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपके सेफ फंड्स होने चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी सरप्लस आता है आपके एनपीओ में, जो भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो सरप्लस आता है वो उसके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है वो सर्विस रेंडर करना है, ना कि प्रॉफिट को आपस में बांटना। जबकि वहीं पे अगर यहाँ पे पार्टनरशिप हो या आपकी कोई भी आपकी कंपनी हो तो उस केस में आपका जो मेन मोटिव होता है वो है मेंबर का मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट को लेना, मतलब प्रॉफिट में शेयर करना। बट यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है अमंग इट्स मेंबर, और जो भी एक्सेस अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाता है और फ्यूचर में जो है वो एनपीओ के काम में आता है। अब है नेक्स्ट अकाउंट। बिल्कुल अकाउंट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी आपको डोनेशन देगा उसके लिए आपको अगर स्लिप देनी होती है कि हाँ आपने जो डोनेशन दिया है वो टोटली टैक्स फ्री होता है, तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए। आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर लेनी है तो वहाँ पर भी आपको कंपल्सेशन हो जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं। और वैसे भी कोई भी अगर मेंबर जो है वो अगर वो फ़ीस दे रहा है तो वो भी ये डेफिनेटली जानना चाहेगा कि जो उसने फ़ीस दी है, एनुअल फ़ीस दी है, उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, वो प्रॉपरली यूज्ड हो रही है या नहीं। इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो एनपीओ में हम प्रिपेयर करते हैं, तो 3 टाइप के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहला अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश बुक। Second is your income and expenditure account, it is just like your profit and loss account, and balance sheet is just like as balance sheet। तो अब ये देखें हमने फीचर क्या है हमारे एनपीओ के। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट
सर्विस को प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना, जबकि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। जो भी प्रॉफिट एनपीओज़ होती हैं वो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन नहीं करती हैं क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, तो जो भी डिफरेंस आता है वो आता है एज अ कैपिटल फंड। पर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ती है, इनके अगेंस्ट उनको प्रॉफिट मिलता है, इसलिए उनको सेपरेटली कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ जो होती हैं वो 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती हैं एज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सरप्लस जो भी प्रॉफिट एनपीओज़ होती हैं उनमें जो भी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आता है या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस और डेफिसिट। इनकम ज़्यादा होगी तो बोलेंगे सरप्लस है, और अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो डेफिसिट की सिचुएशन होगी। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर कम है तो वो नेट प्रॉफिट होगा, और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे इनकम कम है तो वो हमारे लिए नेट लॉस की सिचुएशन होगी। अब लास्ट पॉइंट है आपका इसमें डिफरेंस में कि क्या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एनपीओ में डेफिनेटली जो भी सरप्लस आता है उसको अमंग मेंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, जबकि मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर मेंबर्स को, ऑनर्स को जो भी प्रॉफिट आता है उसको जो सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग इट्स मेंबर। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एनपीओ जो है वो 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज़ जस्ट लाइक योर कैश बुक, real account, debit what comes in, credit what goes out. Whatever the receipts comes, it should be write down in debit side. Whatever the payments has done, it should be write down as in credit side. जो भी आपके पास पैसा मिलता है उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि रियल अकाउंट है, और जो भी आपने खर्चा किया आपके यहाँ से पैसा गया है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरा है आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज़ जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपको उनको डेबिट साइड में लिखना होता है, और जो भी आपकी इनकम्स हैं उनको आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, विच इज़ नोन एज इनकम साइड। और बैलेंस शीट आपकी होती है जिसमें आप एट अ टाइम किसी पर्टिकुलर डेट पर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। लायबिलिटीज़ और बैलेंस शीट उसमें होती है। तो ये आप ऐसे ही बनाते हैं जैसे आप पार्टनरशिप और कंपनीज़ में बनाते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पर आपका ख़त्म होता है।